बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक किसान का बेटा मोहन रहता था। मोहन दिल का साफ था, मेहनती भी था, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी घर कर गई थी। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता। गांव में जब भी बच्चे दौड़ लगाते, मोहन सबसे पीछे रह जाता। जब खेल होते तो कोई ऊंचा कूद जाता, कोई तेज भाग जाता, कोई गीत गा देता, कोई बांसुरी बजा देता। मोहन हर बार मायूस हो जाता। वह सोचता, क्यों मैं किसी भी काम में अच्छा नहीं हूं, क्यों सब मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे यह आदत उसके भीतर हीन भावना में बदलने लगी। जब भी कोई दोस्त अपनी तारीफ करता, मोहन के चेहरे पर मुस्कान तो होती, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट जाता। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। एक दिन बहुत उदास होकर मोहन जंगल की तरफ निकल गया। वहां एक शांत नदी बहती थी और उसके किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में एक बुजुर्ग साधु ध्यान कर रहे थे। मोहन पास जाकर बैठ गया और रोने लगा। साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना साधारण क्यों हूं। गांव के बाकी बच्चे मुझसे अच्छे हैं। कोई तेज दौड़ता है, कोई अच्छा गाता है, कोई ताकतवर है। मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। साधु उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? मोहन ने आंसू पोंछकर सिर हिला दिया। साधु ने अपनी थैली से 2 बीज निकाले। एक बीज पीपल का था और दूसरा सूरजमुखी का। उन्होंने कहा, दोनों बीज खेत में बो दो और रोज पानी देना, बस यही काम करना। मोहन ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सूरजमुखी का पौधा मिट्टी से बाहर आया। उसकी हरी हरी पत्तियां और पीली पंखुड़ियां देखकर गांव वाले हैरान रह गए। लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे कहते, वाह, कितना सुंदर फूल है। मोहन यह देखकर फिर मायूस हो गया। उसने सोचा, पीपल का बीज तो अभी तक अंकुरित भी नहीं हुआ। शायद मैं भी उसी की तरह हूं, बेकार, धीमा और नाकाम। समय बीतता गया। सूरजमुखी तेजी से बड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और खेत में दूर से चमकने लगा। गांव वाले अक्सर वहीं आकर फोटो खिंचवाने लगे। मोहन के मन में बार बार वही ख्याल आता, काश मैं सूरजमुखी जैसा होता, सबकी नजर मुझ पर भी पड़ती। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सूरजमुखी का रंग फीका पड़ने लगा। उसकी पत्तियां मुरझा गईं और तना झुक गया। जल्द